Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. What is our today's topic which we are going to discuss? The February Revolution in Petrograd. लेकिन इस टॉपिक को मैं दो पार्ट में आपको पढ़ाऊंगी, दो वीडियो लेक्चर के थ्रू। एक में हम आज बैकग्राउंड पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा उसका आउटब्रेक, है ना, वो कैसे इवॉल्व हुआ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। और जैसा कि मैं करती हूँ, एक छोटा सा रेखा। इन द लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था। We had seen that there were more casualties, disintegration of industries, increasing number of refugees, food items scarcities and shortage of labor। ये सारी कंडीशन वहाँ होती हैं, है ना। कैसे इंडस्ट्रीज़ बिखर जाती है, कितनी आर्मी उनकी मारी जाती है, कैसे रिफ्यूजीज़ बढ़ जाते हैं, और फूड आइटम्स की कैसे स्कैरसिटी होती है, शॉर्टेज ऑफ लेबर हो जाता है क्योंकि सारे के सारे लोग एज अ सोल्जर चले जाते हैं आर्मी में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से मैं ये अगर बोलूँ कि द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ रशिया वॉज फेसिंग प्रॉब्लम, तो ये कहना गलत नहीं होगा। रशिया की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही कठिनाई से गुजर रही थी। द रशियन आर्मी अपोज टू बी द पार्ट ऑफ दिस वॉर इन 1917, और 1917 में आके रशियन आर्मी क्विट कर देती है, बोलती नहीं अब आगे हमें युद्ध में कंटिन्यू नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हमारा इतना लॉस हो चुका है। तो यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। नाउ वील अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। अब हम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड क्या था वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेआउट ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ पेट्रोग्राड। देखिए, लेआउट का मतलब होता है, मतलब उसकी एक क्या बोलें, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा था। इसको समझने के लिए पहले आप ये जानो कि पेट्रोग्राड है क्या। पेट्रोग्राड वॉज द कैपिटल वेयर किंग यूज्ड टू लीव। आज की डेट में रशिया का कैपिटल क्या है, मॉस्को है, लेकिन उन दिनों पेट्रोग्राड कैपिटल हुआ करता था रशिया का, जहाँ राजा रहता था। एंड थ्रू द सिटी ऑफ पेट्रोग्राड रिवर नेवा फ्लो। उस समय रिवर नेवा वहाँ की एक नदी है जो पेट्रोग्राड सिटी से गुजरती थी। देखिए, एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि जोग्राफी के हिसाब से रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है उस साइड से उसका लेफ़्ट और राइट कंसिडर किया जाता है। जैसे अगर गंगा रिवर की तरफ खड़ी हो जाऊँ और उस तरफ फेस करूँ जिस तरफ उसका फ्लो जा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, जिधर मेरा लेफ़्ट हैंड होगा वहाँ लेफ़्ट पोर्शन और जिधर राइट हैंड होगा उधर राइट पोर्शन होगा। द सिटी ऑफ पेट्रोग्राड वॉज डिवाइडेड थ्रू रिवर नेवा on the right bank on the workers' quarters and factories that were located on the left bank of river Neva. Fashionable areas, winter palace and official buildings इंक्लूडिंग द प्लेस वेयर सिचुएटेड। आप यहाँ देख भी रहे हो, लेफ्ट बैंक पे क्या है, फैशनेबल एरियाज़ हैं, विंटर पैलेस हैं और ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं। नदी के बाईं तरफ ये सारी चीज़ें हैं और दाहिनी तरफ क्या है, फैक्ट्रीज़ हैं और वर्कर्स के क्वार्टर्स हैं। ठीक है, तो ये तो कंडीशन आपको दिख रही है एंड इट शोज़ द शार्प कंट्रास्ट। आपको दिख रहा होगा कि कैसे एक साइड में इतना डेवलपमेंट है, एट वन साइड इस्टेब्लिश एट द ऑल द पावर एंड अदर साइड वाज फॉर कॉमन सिटीजन। आप देख लो कैसे डिवीज़न दिख रहा है साफ तौर पे। एक तरफ राजा और अच्छी अच्छी चीज़ें, विंटर पैलेस और ये सारी चीज़ें हैं, तो दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ कॉमन लोगों के लिए बना दिया गया है। तो दिस वॉज द ले आउट ऑफ द सिटी। ये शहर की कंडीशन थी, सॉरी लेआउट था। कंडीशन क्या है ये अब हम पढ़ते हैं। कंडीशन इन द सिटी क्या थी। फूड शॉर्टेज, बैड वेदर, जार वॉज हैविंग अ डिज़ायर टू डिसॉल्व ड्यूमा, पार्लियामेंटेरियंस वेर नॉट हैप्पी विद दिस। व्हाट हैपन नेक्स्ट। देखिए, देयर वॉज फूड शॉर्टेज, एज आई हैव सेड टू यू दैट फूड वॉज वेर सप्लाइड टू आर्मी। कंडीशन ऑफ वेदर वॉज नॉट गुड फॉर कल्टिवेशन, है ना। सारा का सारा फूड स्टफ आर्मी को ज़्यादा हिस्सा सप्लाई हो जाता था और वेदर की कंडीशन ऑलरेडी ख़राब थी। एंड जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टी इन ड्यूमा। साथ में राजा का बिहेवियर भी अच्छा नहीं था, वो ड्यूमा को डिसॉल्व कर चुका था। शुरू में कंसल्ट करने के लिए ड्यूमा उसने बनाई थी, लेकिन बाद में वो जो मॉन्क था रासपुतिन और अपनी जो उसकी रानी थी जरीना, इन पर डिपेंड हो गया पूरी तरीके से। एंड ही स्टॉप टू कंसल्ट ड्यूमा। He wanted to dissolve Duma so that the member of Duma were not happy with this. Now, if you observe that all these condition was against Tsar and the people had anger and agitation among them. आपको देख के क्या लग रहा है,
सारी स्थितियां जो हैं वो राजा के खिलाफ जा रही हैं, लोगों के बीच में एक आक्रोश बढ़ रहा है, लोगों में उसके प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। अब हुआ क्या, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? 22 फरवरी, लॉकआउट एट फैक्ट्री, स्ट्राइक बाय वर्कर्स, है ना। देखिए, on 22 February, all the workers lock out the factories and went to strike on the right bank, where these factories or industries were situated. सारे के सारे वर्कर्स जो थे फैक्ट्री को बंद करते हैं, लॉकआउट करते हैं, स्ट्राइक करने के लिए नदी के राइट बैंक पे इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ की सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज थी। फर्स्ट टाइम women took part in the revolution, so that this day is also known as International Women Day. आप बोलोगे इंटरनेशनल वेमेन डे तो इस दिन तो मनाया नहीं जाता मैम, लेकिन इंटरनेशनल वेमेन डे को मनाए जाने के कई फैक्टर थे, कई कारण थे। वो तो 8 जून या समथिंग है, और ये तो 8 मार्च है, और आप कह रहे हैं ये डेट तो 22 फरवरी है, लेकिन इंटरनेशनल वेमेन डे को मनाए जाने के कई कारण थे, जिनमें से ये भी एक बड़ा रीज़न था। However, there are some other factors also to celebrate this day, but this is also one of the main factor. Many women headed the strikes. बहुत सी औरतों ने भी strikes की कमान संभाली, लीड किया, है ना। अच्छा, एक बात फिर से मैं रिपीट कर दूँ, थोड़ा क्लियरिटी डेट के बारे में। 8 मार्च को विमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन हम इसको 2 फरवरी को ही यहाँ पे कह रहे हैं। आई विल जस्टिफाइड इट दैट देयर, मैं इसको जस्टिफाई कर सकती हूँ। देखिए, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेंडर्स, बहुत सी वैरायटी के कैलेंडर होते हैं। इस्लामिक कैलेंडर होता है, हिंदू पंचांग होता है ना, जूलियन कैलेंडर होता है। तो इन द पीरियड ऑफ 1917 जूलियन कैलेंडर वाज बीइंग फॉलोड बाय रशिया। रशिया में उस समय 1917 के पीरियड में जूलियन कैलेंडर को फॉलो किया जाता था। बट टुडे वी ऑल आर फॉलोइंग द ग्रेगोरियन कैलेंडर। आज के डेट में हम सब लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। जूलियन कैलेंडर के साथ क्या था कि वो 13 दिन पीछे चलता था, 13 डेज़ आज के कैलेंडर से। इसीलिए 8 मार्च से अगर आप 13 दिन पीछे जाओगे, 13 डेज़, तो आप कौन सी डेट पाओगे? 22 फरवरी को की डेट आएगी, और इसीलिए 22 फरवरी को ही ये रशिया में मनाया जाता था। आज हम उसे अगर बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो 22 से अगर आप काउंटिंग कर लो 13 डेज़ बाद, तो 18 मार्च की डेट वैसे आती है, 8 मार्च की डेट आ जाती है। तो रशिया में भी 1 साल बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू हो गया, ठीक है। अब है, क्या करते हैं ये लेबर? डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स रीच टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल, द नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। क्या करते हैं? ये सारे के सारे जो हैं वहाँ के कैपिटल में पहुँच जाते हैं। रीच द सेंटर ऑफ द कैपिटल, यानी राजधानी के जो बिल्कुल बीच के एरिया था वहाँ पहुँच जाते हैं, नेवेस्की प्रोस्पेक्ट में। फिर एज द वर्कर्स रीच देयर, गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्फ्यू। जब वर्कर्स को आते देखती है गवर्नमेंट, तो क्या करती है? वो कर्फ्यू लगा देती है, पार को उनके सप्रेस करने की कोशिश करती है। फिर है डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड। डेमोन्स्ट्रेटर्स यानी ये जो वर्कर्स थे, ये कैसे बिखर जाते हैं? वाई? देखिए, आफ्टर 2 और 3 डेज ये जो वर्कर्स जो थे ये तो बिखर जाते हैं, है ना, क्योंकि कर्फ्यू लगा दिया जाता है, उनको सप्रेस किया जाता है। दे केम बैक अगेन ऑन 24 एंड 25। फिर से जब 22 को ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो 2 दिन बाद सभी वर्कर फिर से यूनाइट होकर आते हैं। पुलिस एंड कैवलरी वॉज अपॉइंटेड टू कीप एन आई ऑन दैम, है ना, और पीपल assembled there and police was keeping an eye on them. राजा क्या बोलता है? अपनी पुलिस को ऑर्डर कर देता है कि लोगों पे नज़र रखो, है ना। हाउ डिड द रेवोल्यूशन आउटग्रो? अब देखिए रेवोल्यूशन कैसे होता है, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो वी विल डिस्कस दैट हाउ हैड द रेवोल्यूशन स्प्रेड, कैसे फैला रेवोल्यूशन, तो ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर आज की बात करें तो वी सॉ दैट पीपल स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट फ्रॉम 22 फरवरी। हमने ये देखा कि लोगों ने राजा के खिलाफ प्रदर्शन, जुलूस, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया 22 फरवरी से, ठीक है। तो फरवरी रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड तैयार हो चुका था। अब ये रेवोल्यूशन होता कैसे है? हाउ डिड इट हैपन? इसका आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन कैसे होता है? उसके मेन रीज़न क्या थे? दिस विल बी द पॉइंट ऑफ डिस्कशन विच वी विल डिस्कस in our next video. So that's it for today. Stay connected.
Keep learning. Please like, share and subscribe my video and also click on the bell icon to get the notification of my upcoming videos. Thank you. Jai Hind. Goodbye.